हेलो दोस्तों, भाविक क्लासेस में आप सभी का मैं देव एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भाविक क्लासेस में देखिए हम राजस्थान इतिहास का हम अध्ययन कर रहे थे और राजस्थान इतिहास के जब हम अध्ययन कर रहे थे तो राजस्थान इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हम पढ़ रहे थे, वो थे सिक्के। ठीक है, जो भी राजा आता था वो अपना सिक्का चलाता था, ये जरूरी नहीं था, पर जो भी वंश आता था वो अपना एक न एक सिक्का जरूरी चलाने की कोशिश करता था। ठीक है, उसके बाद में देखिए अभी अपन ने जो सिक्के के बारे में हमने पिछली क्लास में मारवाड़ वगैरह के इनके सिक्कों के बारे में अध्ययन किया था। गुजर प्रतिहारों के सिक्के थे, गुप्तकालीन सिक्के थे, चौहानों के सिक्के थे, इन सभी के बारे में हमने अध्ययन कर चुके थे। उसके बाद में एक अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण रियासत थी राजस्थान की, और वो काफी महत्वपूर्ण रियासत है। उसकी रियासत के अपन सिक्कों के बारे में अध्ययन करेंगे। वो रियासत कौन सी रियासत है? तो देखिए, जो आज हम जिस रियासत के सिक्कों के बारे में अध्ययन करेंगे वो है मेवाड़। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे जो भी नए वीडियो जाएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे, और अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर अवश्य करें। ठीक है, उसके बाद में हम देखिए हम जो आज के अपने जो सिक्के हैं वो कहां के सिक्के हैं? मेवाड़ के सिक्के। ठीक है, कहां के सिक्के हैं? मेवाड़ के सिक्के। ठीक है, मेवाड़ के सिक्कों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो देखिए मेवाड़ के सिक्के, पहली चीज तो ये देखिए कि मेवाड़ एक प्राचीन भारत में हम ये माने कि काफी प्राचीन एक रियासत है ये। और ये रियासत पहले ये माना जाता था कि एक जनपद है। कौन सा जनपद है? वो है सीबी जनपद। कौन सा जनपद है? सीबी जनपद। ठीक है, सीबी जनपद। ठीक है, तो ये कहते थे कि सीबी जनपद का ये भाग था। ठीक है, मेवाड़ के लिए। और इसके अलावा देखिए ये जो मेवाड़ है, यहां पे देखिए प्राचीन काल से ही सिक्के चले आ रहे हैं। और वो सिक्के किस किस रूप के हैं? तो वो देखिए स्वर्ण के भी हैं, मतलब सोने के भी हैं, चांदी के एवं तांबे के। ठीक है, तीनों धातुओं के सिक्के प्राचीन काल से यहां पे चले आ रहे हैं। उसके बाद में देखिए हम बात करें जो चांदी के जो सिक्के हैं उनके बारे में हमने कल मेवाड़ के सिक्कों के बारे में भी हमने बात की थी। तो मेवाड़ के सिक्कों में भी हमने एक सिक्का बात किया था। एक जो सिक्का का नाम था वो कौन सा सिक्का था? यहाँ के कौन सी सिक्कों की बात करते हैं? चांदी के सिक्कों में। चांदी के देखिए यहाँ पे दो सिक्कों का हमको पता चलता है। एक तो कौन सा है? धर्मम। कौन सा? धर्मम। ठीक है, धर्मम सिक्के के बारे में हमने पिछली क्लास में भी अध्ययन किया था। और एक कौन सा सिक्का है? तो एक है रूपक। ठीक है, ये दोनों सिक्के किसके हैं? चांदी के सिक्के, यहां पे चलने वाले सिक्के थे। ठीक है, उसके बाद में देखिए जो तांबे का जो सिक्का यहां पे चलता था उसको किस नाम से जानते हैं? तो वो था करसापन। कौन सा था? करसापन। ये किसका सिक्का था? तांबे का। ठीक है, तो इस तरह से देखिए जो अपने अलग अलग सिक्के अपन को यहां से प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा सोने के सिक्के भी अपन को यहां से प्राप्त हुए हैं। अब देखिए मैंने आपको एक मुद्रा के बारे में बताया था। कौन सी मुद्रा थी? आहत मुद्रा। ठीक है, आहत मुद्राएं पंचमारक मुद्राएं जो होती थी, पंचमारक मुद्राओं पे मैंने बताया था कि उनपे कोई भी रेखा नहीं होता था, उनपे एक प्रतीक चिन्ह होता था। प्रतीक चिन्ह किसका होता था? तो प्राकृतिक प्रतीकों का चिन्ह होता था, या कोई लोग जो देवता या देवी होते थे उनकी छवि उसपे अंकन होती थी, पर उसपे कोई लेख नहीं होता था। मतलब लेख रहित सिक्के प्राप्त होते हैं अपन को। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो मेवाड़ है ये भी काफी प्राचीन रियासत थी, तो यहां से भी जो प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए हैं
वो कैसे प्राप्त हुए हैं? लेखन रहित सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चाहे वो सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे तांबे का हो, वो लेखन रहित सिक्के थे। ठीक है, उसके बाद में देखिए अपन बात करें कि जो यहां पे सिक्के थे, जो सिक्कों चलते थे, उसमें देखिए अपन ने एक शासकों के बारे में बात करते हैं। वो शासक आते हैं हूण। हूणों के जब हम बात करते हैं हूणों के बारे में, तो हूणों के द्वारा सिक्का चलाया गया था। वो किसका सिक्का था? चांदी का। ठीक है, किसका सिक्का था? चांदी का सिक्का। और चांदी के जो हूणों का जो सिक्का था चांदी का, उसको किस नाम से जानते थे? अपन कल एक सिक्का पढ़े थे। कौन सा सिक्का पढ़े थे? गदिया सिक्का। ठीक है, गदिया सिक्का, गदिया या गदिया। ठीक है, गदिया सिक्का। ये किसका सिक्का था? चांदी का। किसके द्वारा प्रचलन में लाया गया था? तो हूण शासकों के द्वारा यह प्रचलन में लाया गया था। हूणों के द्वारा यह प्रचलन में लाया गया था, उन्हीं का यह सिक्का था। ठीक है, गदिया सिक्का। यह भी सिक्का अपन को कहां से प्राप्त भी होता है? यह भी मेवाड़ से प्राप्त होता है। पर यह सिक्का देखिए, अबे मेवाड़ में तो अपन को कब प्राप्त होता है? तो मेवाड़ में तो यह प्राप्त होता है अपन को महाराजा गज सिंह के समय पे। पर जो मेवाड़ है, मेवाड़ में यह सिक्का कब प्राप्त होता है? तो हूण शासन काल के समय ही यह सिक्का प्राप्त हो जाता है। मतलब काफी प्राचीन सिक्का माना जाता है। और यह पूरे मेवाड़ के बाजारों में उपलब्ध सिक्का था। मतलब उस समय मेवाड़ में यह स्वतंत्र मुद्रा थी और यह पूरे मेवाड़ के बाजारों में यह प्रचलन में आती थी। ठीक है, उसके अलावा देखिए यहां पे जो मेवाड़ में कुछ मुद्राएं और भी चलती थी। वो मुद्राएं देखिए कौन कौन सी होती थी? तो जैसे कि उदयपुरी, एक तो कौन सी है? उदयपुरी। ठीक है, एक कौन सी थी? चित्तौड़ी। ठीक है, एक चित्तौड़ी, एक उदयपुरी, एक बिलाड़ी। कौन सी? बिलाड़ी। बिलाड़ी मुद्रा। एक कौन सी मुद्रा थी? एलची। ठीक है, एलची, जिसको कौन सी बोलते हैं? एलची। एलची। ठीक है, अब देखिए जो एलची मुद्रा है, एलची मुद्रा किसको कहते हैं हम? तो एलची मुद्रा थी वो किसके शासनकाल में बनती थी? तो ये बनती थी अकबर के बाद में जितने भी मुगल बादशाह हुए थे, जैसे कि जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब वगैरह, सब उन्हीं के शासनकाल में बनने वाली जो मुद्रा थी। कहां पे बनने वाली? तो ये मुद्रा कहां बनती थी? तो ये मुद्रा बनती थी अपने चित्तौड़गढ़ की जो टकसाल थी, वहां पे जो मुद्रा बनती थी उसको क्या नाम दिया था? एलची मुद्रा। कहां की मुद्रा को? जो चित्तौड़गढ़ में जो टकसाल थी, चित्तौड़ की जो टकसाल थी, चित्तौड़ टकसाल से जो अकबर के समय से लेके या मुगल बादशाहों के उसके बाद के समय के जो सिक्के बनते थे, उन सिक्कों को किसके नाम से जानते हैं? एलची सिक्के। ठीक है, तो देखिए उसके अलावा देखिए जो उदयपुरी सिक्का है या चित्तौड़ी सिक्का है या भीलवाड़ी सिक्का है, ये अलग अलग सिक्के हैं। और हम देखिए अभी इनके बारे में हम बात करें, जब हम बात करते हैं तो देखिए उदयपुरी सिक्का कहां बनता था? तो नाम से पता चलता है उदयपुर में। चित्तौड़ी सिक्का कहां बनता था? तो नाम से पता चल रहा है कहां बनता था? चित्तौड़ में। बिलाड़ी सिक्का कहां बनता था? तो नाम से पता चल रहा है भीलवाड़ा में। और एलची सिक्का कहां बनता था? तो ये चित्तौड़गढ़ की चित्तौड़ जो टकसाल थी वहीं पे अकबर के शासनकाल के बाद में ये सिक्का बनता था। देखिए उसके बाद में हम बात करें, एक सिक्का और है, तो उस सिक्के की अगर हम बात करें तो वो किसका सिक्का है? तो वो है रूपशाही सिक्का। कौन सा सिक्का है? रूपशाही सिक्का।
तो है स्वरूप शाही सिक्का। ठीक है, अब देखिए जो स्वरूप शाही सिक्का है ये किसके शासनकाल में बना था? तो ये बना था स्वरूप सिंह के। स्वरूप सिंह के शासनकाल में कौन सा सिक्का बना था? स्वरूप शाही सिक्का। अब देखिए जो स्वरूप शाही सिक्का है, स्वरूप सिंह है, ये सिक्का कब बनाता है? तो ये सिक्का अंग्रेजों से एक संधि करने के बाद में स्वरूप सिंह ने किससे संधि की थी? अंग्रेजों से। ठीक है, अंग्रेजों से संधि कर ली और अंग्रेजों से संधि करने के बाद में अंग्रेजों ने इनको ये सिक्का बनाने की इजाजत दे दी। कौन सा सिक्का? स्वरूप शाही सिक्का। ठीक है, उसके बाद में देखिए जो स्वरूप सिंह हैं, स्वरूप सिंह के समय में यहां पे स्वरूप सिंह की स्वर्ण की मुद्रा, स्वर्ण की मोहरें, ठीक है, स्वर्ण की मोहरें भी बनना शुरू हो गई थी। ठीक है, स्वर्ण मोहर भी बनना शुरू हो गई थी इनकी। उसके बाद में देखिए इनकी एक मोहर है जिसका नाम है, कौन सी मोहर है? चांदोड़ी मोहर। कौन सी मोहर है? चांदोड़ी मोहर। ठीक है, चांदोड़ी मोहर। अब देखिए जो चांदोड़ी मोहर है, ये चांदोड़ी मोहर नाम से कैसा प्रतीत हो रहा है कि ये चांदी की बनी हुई होगी, पर ये चांदी की नहीं बनी हुई थी। मैंने पहले भी बताया था इनके समय में कौन किसकी मुद्रा मोहर बनती थी? तो स्वर्ण की मोहर। तो ये भी किसकी थी? ये भी स्वर्ण की मोहर थी, सिर्फ इसका नाम था चांदोड़ी मोहर। ठीक है, तो ये चांदोड़ी मोहर थी। उसके अलावा देखिए जो चित्तौड़ी जो सिक्के हैं, चित्तौड़ी सिक्के किसके उसके हैं? तो ये कौन से शासक के हैं? शाह आलम के। शाह आलम इन पे अंकन है और शाह आलमी सिक्के ही इनको कहा जाता है, या चित्तौड़ी सिक्के। ये किस धातु के बने हुए थे? तो ये चांदी के। ठीक है, चांदी की मुद्रा थी ये। इसके अलावा उदयपुरी जो मुद्रा है, उदयपुरी मुद्रा, ये भी किसकी है? ये भी चांदी की मुद्रा थी। ठीक है, मेवाड़ी सिक्के थे, उनमें मेवाड़ी सिक्कों में कुछ और सिक्के थे मेवाड़ के। उन मेवाड़ के जो अन्य से सिक्के थे, उन जब सिक्कों की हम बात करते हैं तो उन सिक्कों में देखिए जो सिक्के हमको और भी प्राप्त होते हैं वो कौन कौन से सिक्के हैं? तो वो है एक तो त्रिशूलिया। कौन सा सिक्का है? त्रिशूलिया सिक्का। त्रिशूलिया सिक्का के अलावा कौन सा है? भीडरिया, भीडरिया सिक्का। ठीक है, भीडरिया सिक्का के अलावा नाथद्वारिया। कौन सा है? नाथद्वारिया। नाथ ठीक है, एक है नाथद्वारिया सिक्का। इसके अलावा देखिए जो और जो इनके यहां से जो हमको सिक्का प्राप्त होता है वो कौन सा है? एक है पद्मशाही। कौन सा है? पद्मशाही सिक्का। ठीक है, पद्मशाही सिक्का। इसके अलावा और सिक्के प्राप्त हुए हैं, वो कौन सा है? एक है ग्यार संधा, ग्यार संधा, ग्यार संधा सिक्का, ग्यार संधा सिक्का। और एक है माधोशाही। कौन सा है? माधोशाही। ठीक है, तो ये देखिए हमने जिन सिक्कों के बारे में बात की उनके अलावा जो हमको वहां से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन से सिक्कों हैं? त्रिशूलिया सिक्के, बिडरिया सिक्का या नाथद्वारिया सिक्का, पद्मशाही सिक्का, ग्यार संधा या माधोशाही सिक्के। ठीक है, अब देखिए यहां पे मेवाड़ में
तीन जागीरदारें हैं, तीन जागीरदार ऐसे थे, तीन जागीरदारों जो हम बात करें तो पहले जो भी अगर कुछ दान में किसी को दान में दिया जाता था या कि वेतन के रूप में, जिसको हमें राजा अगर किसी अपने पदाधिकारी को या सेनापति को या इनको किसी को वेतन देता था या किसी को उपहार में देता था तो जिससे किसी से खुश होता था तो क्या देता था? जागीर। क्या देता था? जागीर। तो जो जागीर होती थी, जिस जागीर का जो जिसको प्राप्त होती थी वो उसका क्या कहलाता था? जागीरदार। ठीक है, तो कुछ जागीरदार ऐसे थे, कुछ जागीरें ऐसी थी जहां के जागीरदारों ने अपना खुद का सिक्का भी प्रचलन में कर रखा था, जिसमें देखिए यहां की तीन जागीरें प्रसिद्ध है इस चीज के लिए। कौन कौन सी है? एक तो है सलम्बुर। कौन सी है? सुलुम्बर। ठीक है, सुलुम्बर। एक कौन सी है? एक है बिंडर। कौन सी है? बिंडर। ठीक है, बिंडर के अलावा कौन सी है? तो एक है शाहपुरा। कौन सी है? शाहपुरा। तो देखिए ये जागीरें थी, यहां के जागीरदारों ने अपनी अलग अलग मुद्राएं चला रखी थी, अपने अपने अलग अलग सिक्के चला रखे थे। और जो सिक्के चला रखे थे तो देखिए जो सिलंबुर का जो शासक, सिलंबर का जो जागीरदार था उसने कौन सी चला रखी थी? तो वो थी पद्मशाही सिक्का। कौन सा सिक्का था? पद्मशाही सिक्का। ठीक है, ऐसे जो बिंडर का जो जागीरदार था उसने कौन सी चला रखी थी? तो वो थी बिंडरिया। ठीक है, उसने कौन सी चला रखी थी? बिडरिया। ठीक है, इसके अलावा देखिए अब भी बात करें हम जो शाहपुरा है, तो शाहपुरा में देखिए यहां का जो जागीरदार था वो सोने वह चांदी। ठीक है, सोने व चांदी की दोनों के सिक्के चलाता था। इसके अलावा तांबे के भी सिक्के चलते थे। खैर अब देखिए जो इनके समय यहाँ के जो सिक्के थे, जो इसके समय के जो सिक्के थे, शाहपुरा जागीरदार के जो सिक्के थे, ये हम बात करें शाहपुरा जागीर के जो सिक्के थे उनकी, तो सोने के जो सिक्के थे, सोने के जो सिक्के थे जिन पे कौन अंकन था? शाह आलम। कौन अंकन था? शाह आलम। शाह आलम, शाह आलम का अंकन था सिक्के। वो कौन से सिक्के थे? तो वो थे 11 संधा सिक्के। ठीक है, कौन से सिक्के थे? 11 संधा सिक्के। चांदी के इनके सिक्के भी कौन से थे? वो भी किस नाम से जाने जाते थे? वो भी 11 संधा सिक्के जाने जाते थे। पर देखिए जो शाहपुरा के जो सिक्के थे, तांबे के जो सिक्के थे, ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से और कौन से सिक्के थे? तांबे के सिक्के भी थे। ठीक है, और वो तांबे के सिक्के किसके, कौन से सिक्के थे? तो वो माधुशाही सिक्के थे। ठीक है, शाहपुरा के ही। तो देखिए अब मैं एक बार इनको वापस से मैं बता देता हूं कि जो मेवाड़ में हमने पहले जो सिक्के बात किए थे उन सिक्कों के अलावा, जैसे पहले हमने बात की कि उदयपुरी सिक्का है, चित्तौड़ी सिक्का है, बिलाड़ी सिक्का है या एलसी सिक्का है, उनके अलावा जो सिक्के थे उनकी मैं बात करूं तो एक स्वरूपशाही सिक्कों के बारे में हमने अध्ययन किया था। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो मेवाड़ में जो सिक्के प्रचलन में थे उस समय एक त्रिशूलिया सिक्का है, एक बिंडरिया सिक्का है, एक नाथदूरिया सिक्का है, एक पद्मशाही सिक्का है, 11 संधा सिक्का है और माधवशाही सिक्का है। ये सभी सिक्के भी उस समय मेवाड़ में प्रचलन में थे। अब देखिए यहाँ पे जो मेवाड़ में जो जागीरें थी, उन जागीरों के जो जागीरदार थे, कुछ जागीरों के जागीरदार अपने खुद की मुद्राएं भी कर रखी थी प्रचलन में। ठीक है, कुछ सिक्के निकाल रखे थे अपने भी, तो अपने नाम चलाने के लिए। तो वो कौन कौन से जागीरें थी?
जहां के जागीरदारों ने किया था, एक तो सिलमपुर, एक बिंडर और एक शाहपुरा। तो देखिए जो सिलमपुर का जो जागीरदार था उसने किस नाम से सिक्के निकाले थे, तो उसके नाम के जो सिक्के थे वो थे पद्मशाही सिक्के। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें बिंडर का जो जागीरदार है उसने किससे, बिंडरिया। ठीक है, इसके अलावा जो शाहपुरा का जो जागीरदार था उसने सोने चांदी एवं तांबे तीनों धातुओं के सिक्के निकाले थे। और जो सोने एवं चांदी के जो सिक्के थे वो किसके नामांकन वाले सिक्के थे, तो वो थे शाह आलम वाले सिक्के, और उनको हमने किस नाम से जानते हैं, ग्यारसंदा सिक्के। ठीक है, इसके अलावा बात करें अपन शाहपुरा के जो तांबे के जो सिक्के थे, तांबे वाले सिक्के, वो किस नाम से थे, तो वो थे माधोशाही सिक्के। ठीक है, इसी के साथ में अपने मेवाड़ बात करें, अन्य सिक्कों की बात करते हैं। तो देखिए जो अपना अगला जो सिक्का है वो कहां के सिक्के हैं, तो वो है डूंगरपुर के। ठीक है, डूंगरपुर के सिक्के। ठीक है, डूंगरपुर के जो सिक्के हैं। अब देखिए कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहां पर सिक्के बनाए जाते थे, यानी कि डूंगरपुर राज्य के भी सिक्के थे। ठीक है, और यहां पे जो सिक्के थे वो किस सिक्के मानते हैं कुछ इतिहासकार, वो मानते थे चांदी के सिक्कों के लिए कि ठीक है यहाँ पे चांदी के सिक्के बनाए जाते थे, यहाँ पे चांदी के सिक्के बनाने की टकसाल थी। ठीक है, कहां पे, डूंगरपुर राज्य में। पर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ पे डूंगरपुर राज्य में कोई सिक्का नहीं बना है। और देखिए डूंगरपुर राज्य से अभी तक चांदी का सिक्का, कोई सिक्का हमको प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त नहीं हुआ है कोई भी सिक्का। ठीक है, कोई सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है यहां से। ठीक है, अब देखिए तो यहां पे जब कोई सिक्का प्राप्त नहीं हुआ तो यहां का व्यापार वगैरह कैसे चलता था, तो यहां का जो व्यापार चलता था, जिन सिक्कों का हमको वर्णन यहां से मिलता है, वो हम सिक्के कौन कौन से सिक्के हैं उनके बारे में बात करें। एक तो हमने भी मेवाड़ के सिक्कों में बात की थी, मेवाड़ के सिक्के, एक मेवाड़ का सिक्का था, कौन सा सिक्का था, चित्तौड़ी। ठीक है, कौन सा सिक्का था, चित्तौड़ी, चित्तौड़ी सिक्का। ठीक है, चित्तौड़ी सिक्का था एक तो कहां का, मेवाड़ का। मेवाड़ के सिक्के के अलावा कौन सा सिक्का था, तो एक सिक्का था कहां का, प्रतापगढ़। ठीक है, एक सिक्का था प्रतापगढ़ का, और प्रतापगढ़ का जो सिक्का था वो कौन सा था, वो था सालिम शाही। ठीक, कौन सा था, सालिम शाही सिक्का। ठीक है, ये दोनों सिक्के यहां पे प्रचलन में थे डूंगरपुर में। अब देखिए इन दोनों के चलन से जो यहां का जो व्यापार था, यहां के व्यापार, क्योंकि दोनों अलग अलग जगहों के सिक्के थे, और यहां पे इन सिक्कों के चलन की वजह से यहां पे व्यापार में काफी उतार चढ़ाव रहता था। ठीक है, व्यापार में व्यापारियों को काफी, उससे क्या होता था, नुकसान होता था। भाई चित्तौड़ की जो मुद्रा थी, चित्तौड़ी जो मुद्रा थी वो वैल्यूएबल थी, और सालम शाही मुद्रा कम वैल्यूएबल थी, तो उस चक्कर से इनके उतार चढ़ाव हो जाता था, और उस वजह से व्यापारियों को नुकसान होता था। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो डूंगरपुर राज्य है, डूंगरपुर राज्य ने इसके लिए एक समाधान किया, और वो क्या समाधान किया और कब किया, तो हम बात करें 1904 ईस्वी में। ठीक है, 1904 ईस्वी में राज्य में एक इसका समाधान किया गया। वो क्या समाधान किया गया कि यहां पे इन दोनों सिक्कों का ही चलन बंद कर दिया जाएगा, और इन दोनों सिक्कों का चलन बंद करने के साथ में ही क्या किया गया, और ये किसके साथ में समझौता किया, तो ये अंग्रेजों के साथ में समझौता किया गया। ठीक है, अंग्रेजों के साथ में समझौता किया, कब किया, 1904 ईस्वी में। और क्या समझौता था कि जो चित्तौड़ी सिक्का है, चित्तौड़ी सिक्का है वो कितने 135 रुपए
या बात कहें 135 सिक्के, ठीक है, 135 सिक्के, और इसके सालिम शाही के इसके 200 रुपए या 200 सिक्के किसके बराबर होंगे? ये दोनों, तो 100 अंग्रेजी कलदार, 100 रुपए कलदार के बराबर होंगे। कौन, ठीक है। आज हम नहीं कहते हैं क्या, कभी अपन देखें तो हम देखें आज अपना जो भारतीय रुपया है वो 75 रुपए बराबर क्या है? एक अमेरिकी डॉलर, दोनों बराबर है ना। तो ऐसे ही उस समय 135 चित्तौड़ी रुपया और अंग्रेजों का 100 रुपया बराबर था। वैसे ही सालम शाही जो सिक्का था वो 200 रुपया और अंग्रेजों का 100 रुपया बराबर था, ठीक है। तो ये समझौता उस समय किया गया, और ठीक है, तभी से इसके बाद से यहां पे डूंगरपुर में क्या किसका चलन हो गया? कलदारों का उस समय से चलन हो गया, और बाकी इनका बंद, चल प्रचलन बंद हो गया, ठीक है। तो ये अपने थे डूंगरपुर के। उसके बाद में जो अपने जो अगले जो सिक्के हैं वो कहां के सिक्के हैं? तो वो है प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़ के सिक्के, ठीक है। प्रतापगढ़ के जो सिक्के हैं, प्रतापगढ़ से सिक्के अपन को किसके प्राप्त होते हैं? तो प्रतापगढ़ से अपन को किस मुगल बादशाह किसके सिक्के प्राप्त हुए हैं? शाह आलम के, ठीक है, शाह आलम के सिक्के प्राप्त होते हैं। कहां से? प्रतापगढ़ से। और प्रतापगढ़ में शाह आलम ने किसको आज्ञा दी थी हमने सिक्के बनाने की, या कौन, किसने शाह आलम से सिक्के बनाने की आज्ञा प्राप्त की थी? तो वो था सालिम सिंह, महारावल सालिम सिंह। कौन सा था? सालिम सिंह, ठीक है, सालिम सिंह, ठीक है। महारावल सालिम सिंह ने आज्ञा लेके, या शाह आलम ने अपने नाम के सिक्के चलाने के लिए सालिम सिंह से आज्ञा दी और उसको सिक्के चलवाए, ठीक है। ये सिक्के कब से चलने लगे थे? तो ये थे 1784 ईस्वी में। कब चलने लगे थे? 1784 ईस्वी से। और यहां पे देखिए प्रतापगढ़ में पहले टकसाल नहीं थी, ठीक है, और यहां पे सिक्के जो छिपने शुरू हुए थे कब से हुए? 1784 से सिक्के का चलन शुरू हुआ। और ये सिक्के किस धातु के थे? तो वो थे चांदी के, ठीक है, चांदी के सिक्कों का चलन हुआ। और ये जो चांदी के जो सिक्के बनने लगे थे ये किसके नाम से प्रसिद्ध हुए? तो ये थे सालिम शाही, सालिम शाही सिक्के, इन्हीं को बोलते हैं सालिम शाही सिक्के। भी अपन ने डूंगरपुर के सिक्कों में हमने अध्ययन किया था ना सालिम शाही सिक्के, तो वो सालिम शाही सिक्के यही सिक्के थे, ठीक है। उसके बाद में देखिए अपने एक सिक्कों के बारे में और बताते हैं, बात करते हैं। अगले जो सिक्के हैं वो कहां के सिक्के थे? वो तो वो सिक्के थे बांसवाड़ा के। कहां के? बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा के सिक्के। तो देखिए जब हम बांसवाड़ा के सिक्के के बारे में बात करते हैं, बांसवाड़ा राज्य के सिक्कों के बारे में बात करते हैं, तो देखिए बांसवाड़ा राज्य में जो सिक्के हमको प्राप्त होते हैं तो वो कौन से सिक्के प्राप्त होते हैं? तांबे के सिक्के, ठीक है, तांबे के सिक्के यहां पे बनते जरूर थे, ये कंफर्म है, ठीक है, क्योंकि यहां पे जो तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं उन तांबे के सिक्कों पे कुछ इस तरह से कुछ अंकन है उस पे। तो पहले तो क्या लिखा हुआ है? श्री, ठीक है, श्री लिखा हुआ है। श्री के नीचे क्या लिखा हुआ है? तो श्री के नीचे लिखा हुआ है रसायत बांसवाड़ा,
और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, संवत। क्या लिखा हुआ है, संवत। ठीक है, ये उस पे लिखा हुआ है। और जो दूसरी तरफ है सिक्के का, एक तरफ तो ये लिखा हुआ है, दूसरी तरफ क्या है, तो दूसरी तरफ ऐसे डॉट 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 या ऐसी लाइनें बनी हुई है। और बनी उन लाइनों में क्या है, तो कुछ चित्र बने हुए हैं। ठीक है, तो ये वहां के सिक्कों में हमको प्राप्त होता है। अब देखिए यहां पे जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो किसके सिक्के प्राप्त हुए हैं, 1870 ईस्वी से महारावल लक्ष्मण सिंह। ठीक है, किसके, महारावल लक्ष्मण सिंह के सिक्के। ये किसके सिक्के थे, कौन सी धातु के सिक्के थे, तो ये सोने, चांदी व तांबे, तीनों धातुओं के सिक्के। प्रथम बार इनके तीनों धातुओं के सिक्के किसके समय में प्राप्त होते हैं अपन को, तो वो है महारावल लक्ष्मण सिंह के सिक्के। ठीक है, अब देखिए ये सभी सिक्कों का इनका बाद में बंद कब किया गया, तो देखिए 1904 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में लक्ष्मण शाही सिक्के हो, चाहे लिम शाही सिक्के हो, चाहे और दूसरे कभी से भी सिक्के हो बांसवाड़ा के, उन सिक्कों का प्रचलन बंद कर दिया गया। और किसका चालू कर दिया गया, कलदारों का। ठीक है, कलदार। कलदार कौन सी मुद्रा थी, तो वो अंग्रेजी सरकार की, अंग्रेजी शासन की मुद्रा थी। और कलदार रुपये को में, ठीक है, उस समय प्रचलन में यहां पे भी लाया गया था। कब लाया गया था, 1904 ईस्वी में। ठीक है, तो ये जानकारी अपन को कहां के सिक्कों के बारे में पता चलता है, बांसवाड़ा। उसके बाद में हम अगले जो सिक्के हैं उनके बारे में हम बात करें, तो अगले जो सिक्के हैं वो कहां के सिक्के के बारे में बात करते हैं, बीकानेर के सिक्कों के बारे में बात करते हैं। कहां के सिक्के, बीकानेर, बीकानेर के सिक्के। ठीक है, बीकानेर के जब सिक्कों की हम बात करते हैं, बीकानेर के सिक्के देखिए, तो बीकानेर में जब भी अन्य राज्यों की बात, बीकानेर में भी सिक्के प्रारंभ होते हैं बनाना। और ये सिक्के हमको कहां से प्राप्त होते हैं, तो इन सिक्कों के बारे में ज्यादातर हमको जानकारी किसके शासनकाल से प्राप्त होती है, तो है महाराजा गज सिंह। किसके, महाराजा गज सिंह। हालांकि अन्य शासकों ने भी बनाए थे, पर अब देखिए महाराणा गज सिंह है, महाराणा गज सिंह भी जो मुगल बादशाह है, मुगल बादशाह कौन है, तो आलमगिरी। ठीक है, शाह आलम। अब देखिए मुगल बादशाह से परमिशन लेके और गज सिंह ने सिक्के बनाना शुरू किया। अब गज सिंह ने जो सिक्के बनाने शुरू किए थे वो कब किए थे, तो वो 1759 ईस्वी में शुरू किया था। बीकानेर में टकसाल की स्थापना की, बीकानेर टकसाल से सिक्के बनना शुरू हुए। और ये सिक्के किसके थे, तो ये सिक्के शाह आलम है। ठीक है, एक तरफ किसका नाम था, शाह आलम का। ठीक है, शाह आलम। अब देखिए मैंने आपको जब मारवाड़ के जब हम सिक्के की बात की थी, तो मैंने एक जगह के सिक्के के बारे में बात की थी, सोजत के सिक्कों के बारे में। तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 1858 ईस्वी में शाह आलम शाही जो भी सिक्के थे उन सभी के सिक्कों की जगह शाह आलम का नाम हटाकर ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का नाम छपना शुरू हो गया था, सोजत को छोड़कर। ठीक है, तो यहां पे ये कौन सी वो थी, तो यहां पे भी कब बंद होने हैं शाह आलमी सिक्के, तो 1858 ईस्वी में
यहां पर भी शाह आलम के जो सिक्के थे उनके ऊपर ब्रेक लग गया। ठीक है, अब देखिए जो यहां पे जो सिक्के बनते थे तो यहां पे जो भी बीकानेर के नरेश थे, जो भी बीकानेर के जो शासक होते थे, वो शासक अपना अपना कुछ इस पे चिन्ह लगाने लगे, विशेष चिन्ह लगाने लगे, अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी छाप छोड़ने के लिए। इन सिक्कों पे एक तरफ तो क्या था, शाह आलम, एक तरफ इनकी अपनी अपनी पहचान देने लग गए। तो क्या क्या पहचान देते हैं, हम कुछ चिन्हों के बारे में बात करेंगे। तो जो गज सिंह हैं, महाराजा गज सिंह हैं, उन्होंने किसका चिन्ह दिया, ध्वज का। इन्होंने अपने ध्वज था, इनका जो ध्वज था, ठीक है, तो उस ध्वज का इन्होंने चिन्ह दिया। अब देखिए एक शासक है सूरज सिंह, इन्होंने किसका दिया, तो इन्होंने त्रिशूल, ठीक है, किसका चिन्ह दिया, त्रिशूल का। ठीक है, और उसके बाद में देखिए जो अगर एक शासक है, कौन है, रतन सिंह। कौन है, रतन सिंह। रतन सिंह ने किसका दिया, तो दिया नक्षत्र, ठीक है, नक्षत्रों का दिया। इसके अलावा देखिए सरदार सिंह, कौन है, सरदार सिंह, इन्होंने किसका दिया, तो इन्होंने छत्र, ठीक है, छत्र का इन्होंने चिन्ह दिया। इस तरह से यहां के शासकों ने अलग अलग एक अपना अपना विशेष चिन्ह अंकित करवाने लग गए थे। यहां पे एक जब बीकानेर की हम बात करते हैं तो एक शासक है डूंगर सिंह, ठीक है। जब हम डूंगर सिंह की बात करते हैं तो डूंगर सिंह ने, देखिए डूंगर सिंह ने अपने जो सिक्कों के ऊपर किसका दिया था, डूंगर सिंह ने, तो डूंगर सिंह ने दिया था चवर का। किसका, चवर, ठीक है। ठीक है, चवर का किसने दिया, डूंगर सिंह ने, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, अब देखिए इन सभी सिक्कों पे 1858 ईस्वी के बाद में शाह आलम का नाम तो हट गया और शाह आलम के नाम के स्थान पे किसका नाम आ गया, तो महारानी विक्टोरिया का, ठीक है, विक्टोरिया का। एक तरफ तो विक्टोरिया का नाम आने लग गया और दूसरी तरफ क्या आता था, तो दूसरी तरफ ये सभी चिन्ह जो भी शासक होता था वो अपना विशेष चिन्ह उस पे अंकन करवाता था ताकि उसकी हमेशा उसका जो अस्तित्व मतलब पहचान है वो बनी रहे, ठीक है। इस वजह से सब शासकों ने अपना अपना एक कुछ भी विशेष चिन्ह बनाकर उसको अंकन करवाना शुरू कर दिया था। बीकानेर के सिक्कों में अब नया एक पॉइंट आता है, टर्निंग पॉइंट आया। वो क्या आता है कि 1893 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेजों से एक समझौता किया। किससे, अंग्रेजों से, ठीक है, अंग्रेजों से एक समझौता किया। और वो क्या समझौता किया कि जो अंग्रेजों के समय में जो चांदी का जो सिक्का बनता था, ठीक है, किसका सिक्का, अंग्रेजों के समय में जो चांदी का जो सिक्का बनता था वो सिक्का कहां बनने लग गया, अब वो बीकानेर की टकसाल में बनने लग गया था। कहां बनने लग गया था, तो वो है बीकानेर की टकसाल, ठीक है। अब तक बीकानेर की टकसाल में किसके सिक्के बन रहे थे, तो अब तक बीकानेर में बीकानेर के सिक्के बन रहे थे, ठीक है। अब कौन से सिक्के बनने लगे थे, अब जो अंग्रेजी जो कलदार होता था,
अंग्रेजी कलदार के अंग्रेजी जो सिक्के होते थे उसमें जो चांदी का जो सिक्का था वो कहां बनने शुरू हो गया था, तो वो बीकानेर की टकसाल में बनना शुरू हो गया था। अब देखिए इसके एक तरफ तो क्या लिखा हुआ था कि एक तरफ तो लिखा हुआ था विक्टोरिया का नाम, ठीक है, ठीक है, विक्टोरिया का नाम और इसका चेहरा, ठीक है, चेहरा, सॉरी चेहरा नहीं, चेहरा, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो दूसरी तरफ जो इसके ऊपर जो लिखा हुआ था, ठीक है, दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ था, तो दूसरी तरफ इसके लिखा हुआ था बीकानेर में एक महाराजा था, महाराजा गंगा सिंह बहादुर। कौन था? महाराजा गंगा सिंह बहादुर, ठीक है। तो बीकानेर में जो दूसरे सिक्के थे उनके ऊपर किसका नामांकन था दूसरी तरफ, तो महाराजा गंगा सिंह बहादुर लिखा हुआ था। ये किस लिपि में लिखा हुआ था, तो ये था, एक तो देवनागरी लिपि में था, ठीक है, एक तो किस लिपि में है, देवनागरी लिपि में, और दूसरा किस में है, उर्दू में, ठीक है। तो ये उर्दू एवं देवनागरी लिपि में क्या लिखा हुआ दूसरी तरफ, गंगा सिंह बहादुर का नाम लिखा हुआ था, और एक तरफ क्या था, महारानी विक्टोरिया का नाम, चेहरा, नाम या चेहरा था, ठीक है। तो अपने अगली जो मुद्रा है आज की वो कौन सी है, वो है बूंदी, ठीक है, बूंदी के सिक्के, ठीक है, बूंदी खाने वाली बूंदी नहीं, बूंदी राज्य, जो भी बूंदी जिला है राजस्थान का, वहां के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उनकी बारे में बात करें, ठीक है। तो जो बूंदी के जो सिक्के थे, बूंदी में देखिए अपन को स्वर्ण की मुद्राएं तो काफी कम प्राप्त होती है, या हम कहें कि वहां पे स्वर्ण की मुद्राएं नहीं के बराबर हमको प्राप्त होती है, पर जो यहाँ पे जो सिक्के प्राप्त होते हैं, जो चांदी के सिक्के प्राप्त होते हैं, जो अन्य जो धातु के जो सिक्के बने हुए थे, तांबे के सिक्के बने हुए थे, उन सिक्कों के ऊपर भी हमको किसका शासन, किसका मिलता है नाम है, तो सबसे पहला नाम हमको किसका मिलता है, तो वो है शाह आलम, ठीक है, शाह आलम के सिक्के हमको प्राप्त होते हैं। अब देखिए यहां पे एक सिक्के का नाम था जिसको हम किस नाम से जानते हैं, तो वो नाम था पुराना रुपया। किस नाम से जानते हैं, पुराना रुपया। तो देखिए पुराना रुपया था, उसके ऊपर किसका नाम, किसका अंकन था, शाह आलम का, और शाह आलम का अंकन था, और यह चलना कब से शुरू हुआ था, यह 1759 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो बंद कब होगा, जब शाह आलम का नाम है, तो शाह आलम का नाम है, तो इसका मतलब ये बंद कब होगा, तो ये 1858 में ईस्वी में इसका शाह आलम का नाम आना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1858 तक जो पुराना रुपया है, जो उसमें की मुद्रा थी वहां की, वो चली, उसके बाद में बंद हो गई, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहां पे जो सिक्का, जो अन्य जो सिक्के प्राप्त होते हैं, वो एक सिक्का है, वो कौन सा सिक्का है, हाली। कौन सा सिक्का है, हाली। अब देखिए हाली जो सिक्का है, हाली सिक्का है, वो एक अलग तरह का सिक्का है, और इस सिक्के से हमको जो प्राप्त होता है, ये किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो ये भी शाह आलम का सिक्का ही हमको मिला है। किसका, शाह आलम का, ठीक है। और इसके अलावा जो हमको जो यहां से जो सिक्के प्राप्त होते हैं, उनमें देखिए एक सिक्का बहुत महत्वपूर्ण सिक्का है, वो कौन सा है, वो है रामशाही सिक्का। कौन सा, रामशाही
सिक्का, ठीक है। अब देखिए जो रामशाही जो सिक्का है ये कब से चलना शुरू हुआ था? तो ये रामशाही सिक्का चलना शुरू हुआ था 1859 ईस्वी से। कब से चलना शुरू हुआ था? 1859 ईस्वी से। और कब तक चला था ये? तो ये चला था 1886 ईस्वी तक, ठीक है। 1886 ईस्वी तक चला। और इस सिक्के के ऊपर रामशाही जो सिक्का है, रामशाही सिक्के के ऊपर एक तरफ तो किसका अंकन था? तो एक तरफ तो विक्टोरिया का, एक तरफ तो किसका अंकन था? विक्टोरिया का, क्वीन विक्टोरिया, ठीक है, महारानी विक्टोरिया का अंकन था। और देखिए जो दूसरी तरफ है, दूसरी तरफ किसका अंकन है? तो दूसरी तरफ अंकन है राम सिंह, ठीक है। वहां का एक शासक था, उसका नाम क्या था? राम सिंह, उसका अंकन है इसके ऊपर, ठीक है। राम सिंह का अंकन है। और क्या अंकन है? तो उसका सन, वो कब का सन अंकन है? तो वो है 1843, ये इसके ऊपर अंकित था। अब देखिए 1886 ईस्वी में जो यहां पे एक सिक्का आया दूसरा, वो कौन सा सिक्का था? रामशाही सिक्कों के स्थान पे तो वो था कटार शाही, कटार शाही सिक्का, ठीक है। कब आया? 1886 ईस्वी में। और 1886 ईस्वी में रामशाही सिक्का बंद हो गया था और कटार शाही सिक्का प्रचलन में आया था। ये कब तक प्रचलन में रहा? तो ये सभी सिक्के कब तक प्रचलन में रहे? 1901 ईस्वी तक। 1901 ईस्वी के बाद में यहां पे कौन सा सिक्का चला? तो वो था अंग्रेजी कलदार, ठीक है। कौन सा सिक्का चला था? अंग्रेजी कलदार, ठीक है। अंग्रेजी कलदार का यहां पे प्रचलन शुरू हो गया था। अब मैं एक बार फिर से वापस आपको बूंदी के सिक्कों के बारे में बता देता हूं। तो देखिए बूंदी के जो सिक्के हैं, उन सिक्कों में हमको किसके सिक्कों का अभाव मिलता है? उनके सिक्कों में जिसका हमको सिक्के प्राप्त, जिस धातु के सिक्के नहीं मिलते हैं, कम मिलते हैं, वो कौन है? कौन सी धातु है? स्वर्ण धातु, ठीक है। स्वर्ण धातु के सिक्कों का हमको अभाव मिलता है। उसके अलावा चांदी में तांबे के सिक्के यहां से हमको प्राप्त होता है। और जो सिक्के प्राप्त होते हैं उनके ऊपर किसका अंकन है? शाह आलम का। और शाह आलम का एक अंकन वाला सिक्का तो कौन सा है? वो है पुराना रुपया। कौन सा था? पुराना रुपया। और पुराना जो रुपया है ये कब से बनना, कब से चलन में आया था? 1759 से। कब तक चला? 1858 ईस्वी में। देखिए शाह आलम का नाम आ गया, तो शाह आलम का नाम आते ही ये समझ जाओ कि 1858 ईस्वी में वो सिक्का बंद हो गया था। एक सिर्फ सोजत एक ऐसी जगह थी, सोजत की टकसाल थी, वहां पे एक ऐसा वहां का सिक्का था शाह आलम का अंकन वाला, वो 1859 का भी हमको प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें, एक यहाँ का सिक्का था हाली, और उसके अलावा जो यहाँ का एक महत्वपूर्ण सिक्का है वो है रामशाही सिक्का। रामशाही सिक्का कब बनना शुरू हुआ था? तो ये पुराना सिक्का बंद हुआ, उसके बाद में ये सिक्का चलना शुरू हुआ था 1859 ईस्वी से लेके 1886 ईस्वी तक। अब देखिए यहां पे पहले ये सिक्का चला 1858 तक, और 59 से कौन सा सिक्का गया? रामशाही सिक्का। ये कब तक चला? 86 तक। और 86 तक चलने के बाद में ये बंद हो गया। इसके बाद में कौन सा आ गया? कटार शाही सिक्का। कब आया? 1886 में। और ये कब तक चलता है? 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में अंग्रेजी कलदार की बूंदी राज्य में प्रचलन शुरू हो गया था, ठीक है, एक समझौते के तहत। और यहां पे अपने बूंदी के सिक्कों का समापन हुआ, ठीक है। अब देखिए जो कोटा के जो सिक्के हैं, कोटा के सिक्कों में एक तो सिक्का आता है हाली सिक्का, ठीक है।
कोटा में सिर्फ ये है, उसके अलावा एक है मदन शाही सिक्का, मदन शाही सिक्का, ठीक है। कहां के? कोटा के दोनों सिक्के याद रख लो बस, कोटा के सिक्कों का इनके अलावा और कोई सा सिक्का नहीं है, ठीक है। तो आज अपनी क्लास में यही तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में जो कुछ सिक्के अभी भी और शेष रह गए हैं, जैसे जयपुर जैसलमेर वगैरह के इनके सिक्के हैं, उनके बारे में हम अपनी अगली क्लास में हम अध्ययन में करेंगे। और देखिए, मैं आपको पहले भी ये चीज कह चुका हूं कि हम जो क्लास में हम जो अध्ययन कर रहे हैं, वो हमारा क्लास का जो अध्ययन है वो किसी के लेवल का है, तो वो एक कोई पर्टिकुलर एग्जाम के लेवल का नहीं है। इसमें कोई पटवारी के लेवल का नहीं है, या रीट के एग्जाम का नहीं है, या राजस्थान पुलिस का नहीं है, या आरएस। इसमें राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लेवल का अपना जो सिलेबस है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसमें थोड़ा सा अपन को टाइम तो लग रहा है, पर अपना जो बेस है, जो अपना राजस्थान इतिहास है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन पे आपको इधर ताका जाकी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। वरना मैं भी अगर चाहता तो 5 या 6 सिक्कों को करवा देता मैं मुके, उसके बाद में बोल देता सिक्के कंप्लीट हो गए, अगला टॉपिक कर देता। पर मैं नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आपके जब सिक्के हो, या मैंने देखो आपको जब अभिलेख करवाए तो अभिलेखों के अंदर भी मैंने आपको कंप्लीट अभिलेखों के बारे में अध्ययन करवाया था। उसके बाद में जब हमने प्रशस्तियां पढ़ी तो प्रशस्तियों पूरे पढ़ा। उसके बाद में ताम्रपत्र पढ़े तो ताम्रपत्रों का भी पूरा अध्ययन किया था। उसके बाद में अब सिक्के चलने हैं, तो सिक्कों के बारे में भी अपन ने लगभग अभी तक 12 से 13 सिक्कों के बारे में हमने अध्ययन किया है। और उसके अलावा अभी भी अपने 4 से 5 जगहों के सिक्के अपने बचे हुए हैं, उनके बारे में अपना अगली क्लास में हम अध्ययन में करेंगे, ठीक है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे जो भी वीडियो आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।